हेलो एवरीवन, मेरा नाम नकुल है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रैक्टल नेचर के बारे में। और ये एसएमसी का पार्ट 2 है। मैं ऑलरेडी एक पार्ट बना चुका हूँ जिसे आप लोग जाके इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस प्रॉपर एसएमसी के बारे में बताने वाला हूँ। और इस वाले लेक्चर में हम समझेंगे फ्रैक्टल नेचर को एसएमसी में कैसे यूज़ कर सकते हैं और फ्रैक्टल नेचर का एसएमसी में क्या यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और एक फ्रैक्टल नेचर को समझ के आप मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप ट्रेड बना सकते हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि एक डब्ल्यू पैटर्न जो है वो क्यों फेल हो जाता है रिटेलर को ट्रैप करने के बाद, और एक बुलिंजिंग बैंड का जो एक्चुअल ट्रेंड होता है वो क्यों फेल हो जाता है। तो ये दोनों एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। प्राइस जब साइडवेज हो रखा हो और एक ही रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में सस्टेन कर रहा हो, तो जो आपको एक्चुअल ट्रेंड है वो कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कैसे आपको यहाँ पे एक ट्रेड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लाइक आप ये समझ लीजिए प्राइस जो है यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिखाता है रेजिस्टेंस का, और ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पे रिटेलर जो है अपना एंट्री बनाते हैं कॉल साइड के लिए, बट प्राइस सडनली ड्रॉप होके जितने भी सेलर हैं उनकी लिक्विडिटी हंट कर लेता है। सेम सिनेरियो में डाउन साइड के लिए फॉल होगा और जितने भी रिटेलर हैं वो बाय साइड के लिए अपना ट्रेड बनाएंगे और सडनली प्राइस अंदर आ जाएगा और उनकी लिक्विडिटी भी कलेक्ट कर लेता है। तो एक पूरे इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ये जितने भी माइनर स्विंग बन रहे हैं, तो उसमें आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ से आपको जो एक्चुअल ट्रेड देखने के लिए मिलेगा, ये सब कैसे पता चलेगा। देखो, ट्रेड को पकड़ने का सबसे सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा जो ब्रेकआउट देखने के लिए मिले हैं वो किस साइड मिले हैं। लाइक आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है और इस सपोर्ट के सबसे ज्यादा ब्रेकआउट देखने के लिए मिले हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है। जितने भी यहाँ पे कॉलर साइड के रिटेलर हैं, जितने भी कॉल साइड में यहाँ ट्रेड बनाने वाले रिटेलर हैं, प्राइस ने उनकी उनकी लिक्विडिटी यहाँ कलेक्ट कर ली गई है। ठीक है, उनकी लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली है, उनके एसएल वगैरह सब यहाँ पे हंटिंग कर लिए गए हैं। अगेन प्राइस क्या करेगा, सीधा अप साइड में जाएगा और जितने भी रिटेलर सेल साइड में ट्रेड बना के बैठेंगे शॉर्ट में, एक माइनर स्विंग बना के उनकी लिक्विडिटी भी यहाँ कलेक्ट कर ली गई है। तो इस पूरे सिनेरियो हम ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको सिर्फ एक चीज देखना है, एक ऑर्डर ब्लॉक देखना है जिधर भी ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, प्लस उस ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपको एक फेयर वैल्यू गैप को फाइंड कर लेना है। अगेन प्राइस जब फिर से सस्टेन करके उधर जाएगा और फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक को फिल करेगा, तो एक्चुअल में आपकी एंट्री जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये एक परफेक्ट तरीका है ट्रेड को आइडेंटिफाई करने का और एक बुलिंजिंग बैंड में ट्रेड को पकड़ने का, जब मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज हो। और आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट कहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको रेजिस्टेंस की तरफ सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहे हैं, लाइक प्राइस जो है अप साइड में जा रहा है और फिर सडनली ड्रॉप होके अंदर आ जाता है, ठीक है, और जो सपोर्ट है उसके कम ब्रेकआउट देखने के लिए मिलते हैं, तो इसका डाउट बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि प्राइस जो है बायर साइड की लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली गई है, तो यानी कि अगर परफेक्ट ट्रेड जो बनेगा वो डाउन साइड में बनेगा। तो जिधर भी साइड लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली गई हो, लाइक रेजिस्टेंस की तरफ या सपोर्ट की तरफ, अगर रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली गई है तो आपको शॉर्ट में ट्रेड बनाना है, और अगर सपोर्ट की लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली तो रेजिस्टेंस यानी कि अपसाइड का आपको ट्रेड बनाना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डब्लू पैटर्न का, कि एक डब्लू पैटर्न जब बनता है तो ज़्यादातर जो रिटेलर हैं वो डब्लू पैटर्न को एक अपने नज़रिए से ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि डब्लू पैटर्न अगर कंप्लीट हो गया तो यहाँ से जो ट्रेड है वो अपसाइड के लिए बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का एक प्रोडिक्शन होता है। जितने भी रिटेलर हैं वो ये सोचते हैं कि अगर डब्लू पैटर्न बना है तो डेफिनेटली यहाँ से प्राइस जो है वो अपसाइड में जाएगा, हमें सिर्फ यहाँ से नेकलाइन से अपना ट्रेड बनाना है कुछ इस तरह से, और प्राइस जो है सडनली अपसाइड में चला जाएगा। बट अगर मैं आपको पूरे सिनेरियो में बताऊं कि ट्रेड जो है वो यहाँ से बनता है, ठीक है, डब्लू पैटर्न क्रिएट होने से पहले आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में डब्लू पैटर्न बनने वाला है, और आपका जो टारगेट होता वो यहाँ तक का होता। तो ज़्यादातर जितने भी आप लोगों को ने नॉलेज दिया गया है, जितना भी आप लोगों को बताया गया है, वो सिर्फ यही बताया गया कि नेक लाइन से आपको ट्रेड प्लान करना है जब डब्लू पैटर्न कंप्लीट हो जाए। लेकिन मैं आपको इस पूरे सिनेरियो में बताऊं कि डब्लू पैटर्न कंप्लीट होने से पहले ही आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहीं से प्राइस अपसाइड में जाएगा, फिर आपका डब्लू पैटर्न क्रिएट होगा। तो ये ही एक ब्यूटी है इस पूरे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, कि प्राइस जो आप समझते हो प्राइस को, ठीक है, फ्रैक्टल नेचर को अगर आप समझते हो तो आपको पहले ही पता चल जाए कि डब्लू पैटर्न क्रिएट होने के बाद आपको नेकलाइन से ट्रेड नहीं बनाना है। आपको डब्लू पैटर्न क्रिएट होने से पहले इस बॉटम से आपको ट्रेड प्लान करना है। इस बॉटम से ही आपको ट्रेड बनते हुए दिखेगा, और तब जाके आपका जो डब्लू पैटर्न क्रिएट होगा तब तक का आपका जो है टारगेट हिट हो चुका होगा।
तो ये नेक लाइन पे ट्रेड नहीं बनता है। ये जो बॉटम है यहाँ से ट्रेड आपका बनेगा। तो वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। डब्ल्यू पैटर्न बनता है डेफिनेटली, बट डब्ल्यू पैटर्न के निक लाइन पे ट्रेड नहीं प्लान करना है, यहाँ बॉटम से ट्रेड प्लान करना है। देखो अगर आपके सामने कुछ इस तरह से प्राइस जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा, प्राइस जो है इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो सिर्फ आपको ये देखना है कि डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होने से पहले ही मैं क्यों ना यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर लूँ। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रेड जो है वो कैसे बनता है। कभी भी डब्ल्यू पैटर्न बनने से पहले आपको सिर्फ एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। आपको ये देखना है कि प्राइस जो है वो सडनली ड्रॉप हुआ। ड्रॉप होने के बाद आपने देखा कि यहाँ से प्राइस जो है अपसाइड में गया। अपसाइड में जाने के बाद यहाँ पे एक आईटीएम बनता है। और आईटीएम भी मैं आपको जल्द बताने वाला हूँ। लेक्चर जितने भी बनाऊंगा लेक्चर 3 में आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग बता दूंगा पूरा, कहाँ पे आईटीएम बनता है, कहाँ पे चौक बनता है, कहाँ पे बॉस बनता है। चौक मीन चेंज ऑफ करेक्टर, बॉस मीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो आईटीएम जब आप देखेंगे और चौक होते हुए देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्राइस जो है वो डाउन साइड में आ रहा है और एक आईटीएम बनने के बाद चौक बना और सडनली यहाँ से प्राइस जो है डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके अप साइड में जाएगा। बट पूरा डब्ल्यू पैटर्न बनने से पहले ही हम कैसे ट्रेड को पकड़ लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इस पूरे लेग में आपको सिर्फ एक चीज देखना है, एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है कुछ इस तरह से। और इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर आपको कोई फेयर वैल्यू गैप बनते हुए दिख रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो वो ही आपका एक परफेक्ट एंट्री प्लान होगा जहां से आपको ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो आपको वेट करना है कि प्राइस जो है अप साइड में जाने के बाद यहाँ पे डाउन साइड में आएगा और एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगा। देन उसके बाद प्राइस यहाँ से अप साइड के लिए जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल जो मूवमेंट आने वाला है वो कहाँ से आने वाला है। तो वो आने वाला है इस बॉटम से। ठीक है, तो इस बॉटम से आपको ट्रेड प्लान करना है और टारगेट होगा आपका पूरा डब्ल्यू पैटर्न, यानी कि जो आपका स्विंग हाई है ये आपका टारगेट होने वाला है। तो कुछ इस तरह से एक ट्रेड प्लान होता है जब जाके एक पूरा कंप्लीट डब्ल्यू पैटर्न बनता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि निकलाइन पे आप ट्रेड प्लान करोगे और डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो चुका है, तो प्राइस क्या करेगा, थोड़ा सा अपसाइड में जाएगा और आपको यहाँ से एंट्री देगा सडनली, इस तरह से ट्रेड बना के दे देगा। बट ऐसा नहीं होने वाला, प्राइस थोड़ा सा अपसाइड में जाने के बाद सडनली ड्रॉप हो सकता है। तो डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होने से पहले आपको ट्रेड अगर प्लान करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि बॉटम पे ट्रेड प्लान होता है ना कि निकलाइन पे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न जो है इस बॉटम से बनता है ना कि नेकलाइन से। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मैंने एग्जांपल बताया। और ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में मैं आपको जो स्ट्रक्चर मैपिंग बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट 2, यानी कि जो अपना लेक्चर है वो पार्ट 2 है। और इसमें मैं आपको फ्रैक्टल नेचर बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर मैपिंग एक्चुअल में कैसे शुरू होती है, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे आइडियम और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे बनता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट का कहाँ पे होता है, तब जाके ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप वर्क करेंगे। और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राइस अगर डाउन आया है तो इस पॉइंट से ही क्यों आया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर प्राइस यहीं से सीधा अप साइड में क्यों गया है, ये जब मैं आपको आइडियम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा स्ट्रक्चर मैपिंग में, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा। ये बहुत शानदार तरीका है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप अगर बॉटम से ट्रेड पकड़ोगे तो नेक लाइन तक तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा और वहीं पे जाकर आपका डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट होगा। ये जितना कुछ भी है आने वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ पे हायर हाई बनता है, कहाँ पे हायर लो बनता है, कहाँ पे आईडीएम बनता है, कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि फ्रैक्टल नेचर जो है वो टाइम फ्रेम कैसे वर्क करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक बड़ा टाइम फ्रेम है, पहले मंथली फिर वीकली फिर डेली, और उसके बाद जो है 4 आवर 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट और 1 मिनट। तो ये एक्चुअल में जो टाइम फ्रेम है ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये इमेज देख लीजिए, इसको दिखा के मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये फ्रैक्टल नेचर का इमेज है और ये जो है इसको रशियन डॉल बोलते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि टाइम फ्रेम जो है वो हर टाइम फ्रेम में मार्केट एक ही तरह से रिएक्ट कर रहा है। लाइक आप ये समझ लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम में जैसे मार्केट अप साइड में चल रहा है तो 4 आवर में भी प्राइस अप साइड में ही चल रहा है। लेकिन अगर आप सडनली जाके 1 आवर में देखते हो या डेली टाइम फ्रेम में देखते हो तो आपको दिखेगा प्राइस अप साइड में जा रहा है। लेकिन अगर आप 4 आवर में जाकर देखो तो प्राइस आपको डाउन साइड में जाते हुए दिखेगा। तो इस फ्रैक्टल नेचर का यही एक ऐसा सिद्धांत है जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो
कि प्राइस जो है वो अभी मुझे बड़े टाइम फ्रेम में अपसाइड में जाते हुए दिख रहा था, और सडनली मैं जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ तो मेरे को प्राइस जो है वो डाउन साइड में जाते हुए दिख रहा है। तो अगर आप समझते हो कि फ्रैक्टल नेचर जो है वो एक इस तरह से वर्क करता है, आप समझ रहे हो कि अपसाइड में जा रहा है तो प्राइस अपसाइड में ही जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। फ्रैक्टल नेचर को आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि एक बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है, और उस बड़े टाइम फ्रेम में एक छोटा टाइम फ्रेम है, फिर उससे ज़्यादा एक छोटा टाइम फ्रेम है, अगेन फिर एक छोटा टाइम फ्रेम। तो बड़े टाइम फ्रेम में एक छोटा टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम से भी छोटा टाइम फ्रेम, और इस तरह से जो सर्कल है वो चलते हुए जा रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहला टाइम फ्रेम आता है मंथली, फिर वीकली, फिर डेली, फिर आवर, फिर मिनट। तो ये फ्रैक्टल नेचर जो है सेम इसी तरह से वर्क करता है। और फ्रैक्टल नेचर में आपको ये समझना पड़ेगा जो कैंडल है वो आपको कैसे दर्शाती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि जब टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में आप लोग मार्केट को देखते हो, तो छोटे टाइम फ्रेम में आप क्या देखते हो कि प्राइस जो है वो डाउन साइड आ रहा है, फिर अप साइड में जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, फिर अप साइड में जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, अगेन फिर अप साइड में जा रहा है। लेकिन आप बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखोगे ये 1 आवर की एक कैंडल है और 3 कैंडल है, यानी कि सिर्फ नॉर्मल 3 कैंडल 3 घंटे में आप लोगों को दिखेगी बड़े टाइम फ्रेम। लेकिन वही अगर आप 5 मिनट में चले जाओगे तो आपको पूरा ही ट्रेंड दिखेगा, प्राइस जो हो डाउन साइड में आ रहा है, कुछ टाइम के बाद प्राइस जो है वो अप साइड में जा रहा है, फिर डाउन साइड में जा रहा है, अप साइड में जा रहा है। तो एक पूरा सिनेरियो जो है आपको कंफ्यूज करके रखेगा। और ये जो फ्रैक्टल नेचर है, अगर आप ये समझते हो तो मार्केट को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्शन कर पाओगे, बहुत अच्छे से शानदार तरीके से देख पाओगे कि बड़े टाइम फ्रेम में से प्राइस जो है छोटे टाइम फ्रेम में किस तरह से रिएक्ट करता है। और इस पूरे लेग में मैं आपको बताऊंगा कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में अभी मार्केट आप लोगों को 1 आवर का दिख रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में आप जाके देखेंगे तो प्राइस आपको एक पूरा स्विंग बनाते हुए दिखेगा अपसाइड का। ठीक है, प्राइस जो है इस लेवल से अपसाइड में जाते हुए दिखेगा, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो पूरा एक अपसाइड का स्विंग बन रहा है। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। और इस पूरे लैग को आइडेंटिफाई करने के बाद आप कैसे एक ट्रेड को प्लान कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक 1 आवर की कैंडल है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस पूरे 1 आवर की कैंडल में आपको क्या लग रहा है कि प्राइस जो है वो यहाँ पे डाउन साइड के लिए गया है, यानी कि रेड कैंडल देख के आपका जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो गया कि प्राइस जो है डाउन साइड में गया है। लेकिन वहीं अगर आप समझते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम को, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो प्राइस बहुत ज्यादा डाउन साइड में जा रहा है, फिर एक स्विंग बना के फिर प्राइस जो है बहुत ज्यादा डाउन साइड में जा रहा है। तो इस पूरे लेग में आप देखेंगे प्राइस जो है डाउन साइड अप साइड ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर आप 1 आवर में जाकर देखोगे तो सिर्फ एक कैंडल है जो कि डाउन साइड के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब बड़े टाइम फ्रेम में से हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो कैसे एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड बना लेते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से प्राइस जो है डाउन साइड में गया, बट एक माइनर स्विंग बनाने के बाद प्राइस अप साइड में जाता है। तो जब प्राइस अप साइड में जाके ड्रॉप होता है तो आपको सिर्फ एक चीज आइडेंटिफाई करनी है, वो है यहाँ से पीओआई। ठीक है, एक पीओआई निकलता हुआ आएगा, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो प्राइस जो है माइनर स्विंग बनाता है तो सबसे ज्यादा पीओआई जो है यहाँ है, यानी कि मार्केट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ है। यानी कि जितने भी यहाँ पे सेलर हैं उनके जो लिक्विडिटी है वो इस पॉइंट पर ज्यादा है। तो प्राइस एक माइनर स्विंग बनाएगा और पीओआई से फिर सडनली ड्रॉप होगा। और ड्रॉप कहाँ तक होगा वो आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है कैंडल्स जो है, कैंडल का हाई एंड लो बने हुए हैं। और प्राइस पूरे लेग में कुछ इस तरह से डाउन साइड में चलेगा, और आप 1 आवर में देखोगे तो 1 आवर में भी डाउन साइड में जा रहा है। लेकिन आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो फिर आपको प्राइस जो है वो अप साइड में जाते हुए दिखेगा। ठीक है, तो एक पीओआई ये वाला निकल के आया। ठीक है, और सेम सिचुएशन में ही एक पीओआई और बनेगा जो कि यहाँ होगा। तो एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो ट्रेडर होता है वो किस तरह से प्लान करता है ट्रेड को, एसएमसी वाला जो प्लेयर होता है वो कैसे ट्रेड को प्लान करता है, वो उसका जो माइंड सेट है बिल्कुल क्लियर है। बड़े टाइम फ्रेम में देखकर प्राइस अपसाइड में जा रहा है, बट एक माइनर स्विंग होने के बाद वो प्लान करेगा ट्रेड को तब जब उसे दिखेगा एक पीओआई, और उस पीओआई से ही उसका ट्रेड बनेगा शॉर्ट के लिए। जो कि कुछ इस तरह से होगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो अपना टारगेट यहाँ पे डिसाइड करेगा। और सेम सिनेरियो में प्राइस जो है इस तरह से रिएक्ट करते हुए चलेगा, और आप एक परफेक्ट एंट्री बनाते हुए अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ठीक है,
तो आपने ये ट्रेड को प्लान करा, इस एंड आपने जो है अपना टारगेट जो है डिसाइड कर लिया, और प्राइस जो है इस तरह से रिएक्ट करते हुए आप लोगों को एक परफेक्ट एंट्री प्लान कराएगा। तो आपको फ्रैक्टल नेचर समझना है कि प्राइस जो है हर टाइम फ्रेम में एक ही जैसे रिएक्ट कर रहा है। लाइक आप ये समझ लीजिए कि अगर प्राइस जो है बड़े टाइम फ्रेम में अपसाइड में जा रहा है, तो नो डाउट के छोटे टाइम फ्रेम में भी वो अपसाइड में जा रहा है, बट एक माइनर स्विंग बनाते हुए लिक्विडिटी कलेक्ट करते हुए अपसाइड में जा रहा है। अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं तो ट्रेड बनाना जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इस पूरे सिनेरियो में आपने क्या देखा कि प्राइस जो है बड़े टाइम फ्रेम में डाउन साइड में जा रहा है, लेकिन अगर आप जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा प्राइस जो है वो अपसाइड में जा रहा है, मतलब पूरा एक स्विंग बना हुआ है अपसाइड के लिए। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। ट्रेड जो होता है वो कुछ इस तरह से ही बनता है, एक छोटा सा एसएल रख के आप बड़ा सा टारगेट अचीव कर सकते हो एक बेस्ट पीओआई निकालने के बाद। ठीक है, तो मार्केट में आपको ट्रेड किस तरह से प्लान करना है फ्रैक्टल नेचर को देखते हुए। और नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो बनेगा आपका हायर हाई एंड हायर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, आईडीएम वगैरह सब चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और ये एसएमसी का लेक्चर पार्ट 2 है। और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज अगर आप लाइक करोगे तो मेरा जो वीडियो है वो एल्गोरिदम पुश करेगा उन ऑडियंस को जिसको एक्चुअल में इस वीडियो की नीड है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट नहीं दिखा सकते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से जो वीडियोस है वो एल्गोरिदम में जाएगी और उन ऑडियंस को मिल पाएगी जिसको एक्चुअल में इसकी नीड है, जो एसएमसी सीखना चाहते हैं, स्मार्ट मनी सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, लेकिन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना और ट्रेडिंग में टिके रहना यही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। और मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रैक्टल नेचर जो है वो इस तरह से ही गुमराह करता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को इस इमेज के माध्यम से बताया है। इसमें आप देखेंगे एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। आप देखेंगे इस इमेज के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया कि एक टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये पूरा एक टाइम फ्रेम है, और इस टाइम फ्रेम के अंदर ही ये एक छोटा टाइम फ्रेम है। फिर उस एक टाइम फ्रेम के अंदर एक छोटा टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम से छोटा टाइम फ्रेम। तो यही फ्रैक्टल नेचर की ब्यूटी है। अगर आप इसको समझते हैं तो आप ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाओगे, बहुत अच्छा ट्रेड जो है प्लान कर पाओगे। तो बाकी जो है मैंने फ्रैक्टल नेचर के बारे में आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से टाइम फ्रेम जो है वर्क करता है। और असली जो एसएमसी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, वो नेक्स्ट शुरू होगा आपके लेक्चर 3 में, और वहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कहाँ पे हायर हाई, कहाँ पे हायर लो, कहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है पूरी मार्केट में। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे फिर लेक्चर 3 में, तब तक के लिए बाय।